हजरत मोहम्मद अरब के एक धार्मिक और सामाजिक नेता तथा इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामी दर्शन के अनुसार वो अल्लाह की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अल्लाह द्वारा भेजे गए एक नबी थे। इस वीडियो में हम पैगंबर मोहम्मद के जीवन इतिहास पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा साथ ही साथ हम पैगंबर मोहम्मद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद के पूर्वज। हजरत मोहम्मद कुरैश जनजाति से थे जो इब्राहिम के ईश्वर होने में विश्वास रखते थे। शाइबा हाशिम का पुत्र था। शाइबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब रखा गया। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। एक बार मक्का में कुआं खोदने का परोपकार का कार्य करते हुए उन्होंने अल्लाह से वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वह अल्लाह के नाम पर अपने एक बेटे की कुर्बानी देंगे। फिर वो दिन आया जब कुआं खोदने का कार्य खत्म हो गया। अनुष्ठान के अनुसार ये जानने के लिए कि देवता क्या चाहते हैं, उन्होंने एक मूर्ति के सामने प्रत्येक पुत्र का नाम लिखते हुए 10 बाण रखे, जिसमें से अब्दुल्ला नाम का तीर मूर्ति की ओर आगे बढ़ा और लोगों ने ऐसा मान लिया कि देवता उस पुत्र की बलि मांग रहे हैं। पावर्ड बाय डूबवर्स। बाद में अब्दुल्ला की शादी अमीना से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद वे एक व्यापारी काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला बीमार पड़ गए, जिसके कारण वे सब मदीना में रुक गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। उस समय हजरत मोहम्मद अपनी मां अमीना के गर्भ में थे। इन सबका उल्लेख मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पुस्तक में किया गया है, जिसका अनुवाद नसीम फजी फलाही ने किया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ई में हुआ था, तब उन्हें मोहम्मद नाम दिया गया था। मोहम्मद का अर्थ क्या है? मोहम्मद शब्द एक अरबी शब्द हमद से आया है, जिसका अर्थ है प्रशंसा करना, महिमा करना। पैगंबर मोहम्मद का जीवन इतिहास क्या है? पैगंबर मोहम्मद की परवरिश उनकी मां अमीना और दादा ने की थी। जब हजरत मोहम्मद 6 साल के थे, तब मदीना से मक्का जाते समय अमीना की मृत्यु हो गई। मोहम्मद अनाथ हो गए और उनके दादा के निधन के बाद हजरत मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब के हाथों में आ गए। पावर्ड बाय डूबवर्स। हजरत मोहम्मद असामान्य शारीरिक सुंदरता के साथ साथ चरित्र में उदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनकी निष्पक्षता और न्याय की भावना इतनी पूजनीय थी कि लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहते थे। अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी। जब वो 25 वर्ष के थे, तब पैगंबर मोहम्मद ने एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से शादी की। हजरत मोहम्मद के 3 बेटे कासिम, तैयब, ताहिर और 4 बेटियां जैनब, रुकैया, कुलथुम और फातिमा पैदा हुई। वे खुशी से रह रहे थे, लेकिन ये खुशी लंबे समय तक नहीं रही। बचपन से ही अनाथ हजरत मोहम्मद ने अपने 3 बेटों को भी खो दिया। हजरत मोहम्मद ने अपने बच्चों को आश्रय देने के लिए दूसरी महिला से शादी की। पैगंबर मोहम्मद की कितनी पत्नियां थीं? हजरत मोहम्मद ने कुल 11 महिलाओं से शादी की। पैगंबर मोहम्मद की पत्नियों की संख्या 11 थी। हजरत आयशा को छोड़कर वे सभी विधवा थीं। पैगंबर मोहम्मद का आध्यात्मिक जीवन। बचपन से ही हजरत मोहम्मद एक उदार और दयालु हृदय वाले व्यक्ति थे। वे हीरा की गुफा में तपस्या करते थे। मोहम्मद ईश्वर साधक थे। जब हजरत मोहम्मद 40 साल के हो गए, तब वो समय आ गया था जब पैगंबर मोहम्मद पर ज्ञान बरसने वाला था। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा, जिससे उन्हें ये साफ हो गया था कि खुशियां अस्थायी है, सभी सुख और खुशी क्षणिक है। हजरत मोहम्मद जी के सामने जिब्राइल नामक फरिश्ता प्रकट हुआ। हजरत मोहम्मद हीरा की गुफा में साधना किया करते थे। रमजान के बाद एक सुबह जिब्राइल नाम का एक खूबसूरत फरिश्ता आया और हजरत मोहम्मद को रेशम का टुकड़ा पढ़ने के लिए मजबूर किया। पैगंबर मोहम्मद ने जवाब दिया कि वे पढ़ना नहीं जानते। फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद का गला घोट दिया। मोहम्मद को शरीर में जकड़न महसूस हुई। फिर उन्हें बलपूर्वक उस अंश को पढ़ने के लिए कहा गया। भयभीत मोहम्मद ने पूछा कि क्या पढ़ना है। तब जिब्राइल ने कहा, अपने रब के लिए पढ़ो जो पैदा करता है, जिसने आदमी को एक थक्के से बनाया है। बोलो, तुम्हारा भगवान सबसे उदार है, जिसने मनुष्य को कलम से सिखाया, मनुष्य को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। मोहम्मद को फौरन वो सब याद आ गया जो फरिश्ता ने बताया था और फरिश्ता वापस चला गया। मोहम्मद को डर के मारे पसीना आ रहा था। मोहम्मद नहीं जानते थे कि वो फरिश्ता कौन था। मोहम्मद डर से कांप रहे थे। अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। हजरत मोहम्मद ने देखा कि फरिश्ता एक आदमी के रूप में खड़ा था। उन्होंने कहा, आप अल्लाह के दूत हैं और मैं जिब्राइल हूं। इससे मोहम्मद घबरा गए और वो बेहद कांपने लगा। वो चेहरा मोहम्मद को हर जगह दिखाई दे रहा था। तब हजरत मोहम्मद खदीजा के पास आए और कंबल ओढ़ाने को कहा। उस दूत को काल ब्रह्म ने भेजा था।
क्योंकि ईश्वर दयालु है, ईश्वर अपनी आत्मा पर कभी अत्याचार नहीं करता और ईश्वर द्वारा भेजे गए फरिश्ते हमेशा विनम्र और प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन काल ब्रह्म के ये फरिश्ते सर्वोच्च ईश्वर का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन कभी किसी को भक्ति का सही तरीका नहीं बताते हैं। वर्का इब्न नवल हदीस के शब्द। पत्नी खदीजा ने हजरत मोहम्मद को आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि ईश्वर आपको मारने के लिए आत्मा नहीं भेजेगा। हजरत मोहम्मद को डर था कि उनकी मौत हो जाएगी। खदीजा मोहम्मद जी को अपने चचेरे भाई वर्का इब्न नवल के पास ले गई, जो एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था तथा यहूदियों और ईसाइयों के शास्त्रों का जानकार भी था। उसने घोषणा की कि स्वर्गीय दूत जो पुराने समय में मूसा के पास आया था, वही मोहम्मद के पास भी आया है और उस फरिश्ते ने मोहम्मद को लोगों के पैगंबर के रूप में चुना है। साथ ही साथ उन्होंने मोहम्मद जी भविष्य में होने वाले विरोध से भी अवगत कराया। इससे मोहम्मद चिंतित हो गए। उस समय अरब में लोग मूर्ति पूजा और बहुदेववादी यानी अनेक देवताओं पर विश्वास रखने वाले थे। हजरत मोहम्मद के जन्म के समय पूरा अरब धर्म के बहुदेववादी रूप में विश्वास करता था। अरब इब्राहिम के वंशज थे जो एकेश्वरवादी थे। इसके बावजूद अरब के लोग बहुदेववाद का समर्थन कर रहे थे और इसलिए हजरत मोहम्मद अगले संदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरी बार हीरा गुफा में हजरत मोहम्मद फिर से हीरा गुफा में पूजा करने के लिए जाने लगे। एक दिन वही फरिश्ता आया और मोहम्मद जी कांपने लगे, लेकिन इस बार खुशी और संतोष भी था। पैगंबर मोहम्मद आए और खुद को ढक लिया। फरिश्ता उसके पास आया और कहा, हे कपड़े में लिपटा हुआ आदमी, जागो और भगवान के डर से अल्लाह का गुणगान करो। अपने दिल को शुद्ध और बहुदेववाद से दूर रखो। उसके बाद जिब्राइल कई बार आया और काल ब्रह्म द्वारा दिया गया ज्ञान मोहम्मद जी को दिया, लेकिन अल्लाह को पाने की उचित और सच्ची भक्ति नहीं बता सका और अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद जी को बखाबर की शरण लेने के लिए कहा। लोगों से इस्लाम कबूल करने को कहा गया। अब जिब्राइल अधिक बार आने लगा और अल्लाह के ज्ञान और आयत को सर्वोच्च ईश्वर बताने लगा। उन्होंने ऐसा मोहम्मद को उनका दायित्व याद दिलाने के लिए तथा वजू इस्लाम में एक धोने की रस्म और नमाज कैसे पढ़ी जाए बताने के लिए किया। स्वर्ग में हजरत मोहम्मद ने अपनी बहन उम्मे हानी से कहा कि अवचेतन अवस्था में उन्होंने देखा जिब्राइल उनके पास आया और उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले गया। उसने उसे लेटा दिया और चाकू से मोहम्मद की छाती को चीर दिया और ईमानदारी और कौशल दक्षता से भरा एक सुनहरा थाल लेकर आया, जिसे फरिश्ते ने मोहम्मद जी के दिल में भर दिया और फिर से उनकी छाती को ठीक कर दिया। फिर वे सफेद रंग के जीव पर बैठे बैत अल मकदीस के पास गए। हजरत मोहम्मद वहां मूसा, इब्राहिम और ईसा से मिले। मोहम्मद ने नमाज पढ़ी। तब जिब्राइल उन्हें स्वर्ग ले गया, जहां उन्होंने आदम को एक ही में समय रोते और हंसते हुए देखा। वो रो रहा था जब उसने अपने बेकार बच्चों को बाईं ओर देखा और उसी समय योग्य बच्चों को दाईं ओर देखकर हंसा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि आदम स्वर्ग में भी खुश नहीं था, जिसका मतलब है कि स्वर्ग में भी आराम और खुशियां नहीं है तथा स्वर्ग असली मोक्ष नहीं है। फिर हजरत मोहम्मद 7वें आसमान पर गए। वहां काल ब्रह्म, जिसने किसी के सामने न आने का वचन दिया, ने पर्दे के पीछे बात की। उन्हें दिन में 50 बार नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया था। मोहम्मद ने दया की अपील की और फिर मोहम्मद दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के आदेश के साथ लौट आए। पावर्ड बाय डूबवर्स। क्या मोहम्मद ईश्वर के दूत थे? हजरत मोहम्मद ने अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने लोगों से उनके पास आने और वास्तविक ज्ञान का समर्थन करने के लिए कहा। उन्होंने लोगों से बहुदेववाद छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उनका मजाक उड़ाने लगे। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की निंदा के उनके संदेश को नजरअंदाज करने लगे। मक्का के लोग मोहम्मद को खतरे के रूप में देखने लगे। अधिकांश लोग जिन्होंने मोहम्मद को भरोसेमंद अल अमीन के रूप में प्रशंसित किया था, वे खुद मोहम्मद पर विश्वास नहीं कर सके। इतना ही नहीं, लोगों ने पत्थर भी फेंके और मोहम्मद को घायल कर दिया। मोहम्मद ने अल्लाह से प्रार्थना की। लोग मोहम्मद के प्रति अत्यधिक क्रूर हो गए थे। पैगंबर मोहम्मद ने कितने युद्ध लड़े? हजरत मोहम्मद, जो इस्लाम के संस्थापक हैं, ने 29 लड़ाइयां लड़ी और अंत में 630 ईस्वी में अधिकांश अरब प्रायद्वीप को एकजुट करने में कामयाब रहे और क्रमिक इस्लामी विस्तार की नींव रखी। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कैसे हुई? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? हिजरत का 10वां साल था। साल 632 ई हजरत मोहम्मद अपने 1 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ हज के लिए गए थे। इस अंतिम तीरथ को हज्जतुल विदा या हिज्जतुल वालौक कहा जाता है। यह मोहम्मद का आखिरी हज था। 3 महीने के हज के बाद बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। ऐसा बुखार अप्रत्याशित रूप से पहले कभी नहीं हुआ। मोहम्मद ने अपनी सभी पत्नी से आयशा के पास रहने की अनुमति ली।
मोहम्मद अत्यधिक कमजोर हो गए और बीमारी दिन पर दिन बढ़ने लगी। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पत्नियां और अनुयायी घबरा गए हैं। हजरत मोहम्मद ने लोगों से अपने द्वारा दुख पहुंचाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उन्होंने किसी को अपशब्द कहा या किसी से कुछ लिया हो तो वे न्याय कर सकते हैं, अगर कोई चाहता है तो बदला भी ले सकता है। पावर्ड बाय डूबवर्स, वो असहनीय कठिनाई का सामना कर रहा था और मरते समय अल्लाह से रहम की प्रार्थना की। अपने पिता को उदास देखकर हजरत मोहम्मद की बेटी फातिमा ने भी अल्लाह से दुआ की। उनका सांस लेना और भी मुश्किल हो गया था। हजरत मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को उत्तर दिया, आज से तुम्हारे पिता को दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना कहते ही हजरत मोहम्मद का देहांत हो गया। अल्लाह कबीर कहते हैं, खोजा खोजा ठकिया, चींटी कहा बेचून। इसका मतलब है कि लोगों ने अल्लाह को निराकार घोषित कर दिया जब वे उसे नहीं पा सके। अल्लाह कबीर है जो हजरत मोहम्मद को सतलोक ले गया, लेकिन वे वापस आ गए क्योंकि वे वहां रहने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर प्रसिद्धि मिल रही थी। हजरत मोहम्मद ने कभी जानवरों को नहीं मारा और न ही उन्होंने किसी जानवर का मांस खाया। इसके बजाय वो जानवरों की क्रूरता के खिलाफ थे। आज सभी मुसलमान वही साधना कर रहे हैं जो हजरत मोहम्मद ने की थी, लेकिन वे नॉन वेज का सेवन भी कर रहे हैं जो न तो भगवान का आदेश है और न ही पैगंबर मोहम्मद ने खाया। कबीर साहेब अपनी पवित्र वाणी में कहते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहा पाइप। 1,80,000 को सौगंध, जिन नहीं करद चलाए पाइप। अरस पुरुष पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली पाइप। हम पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली पाइप। पैगंबर मोहम्मद सबसे महान क्यों है? कबीर साहिब कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह की एक पवित्र और प्यारी आत्मा थे। उन्होंने और उनके 1,80,000 अनुयायियों ने कभी किसी जानवर का वध नहीं किया और न ही खाया, परंतु पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मूसा, पैगंबर ईसा आदि काल ब्रह्म क्षर पुरुष ज्योति निरंजन के दूत थे। पावर्ड बाय डूबवर्स, पैगंबर मोहम्मद एक दयालु पवित्र आत्मा थे। वो काल ब्रह्म यानी इस 21 ब्रह्मांडों के दूत थे। उन्होंने हमेशा लोगों से केवल एक शक्तिशाली अल्लाह की पूजा करने के लिए कहा। वो समानता के पक्षधर थे। उन्होंने लोगों को जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ चेतावनी दी और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। वे मुसलमानों को अनौचित्य तरीके से लेन देन करने से होने वाले हानि से बचाने के लिए चिंतित रहते थे। पैगंबर ने हमेशा सत्यता का संदेश फैलाया। वह स्वयं सच्चाई के लिए अपने पैमानों पर अत्यधिक कठोर थे। उन्होंने हमेशा दयालु, धैर्यवान, आपसी सहयोग, जिज्ञासा, बहादुरी की शिक्षा दी और केवल एक रब अल्लाह खुदा की पूजा करने पर जोर दिया। यही कारण है कि पैगंबर मोहम्मद सबसे महान है। उनके बारे में हम हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की पुस्तक लाइफ ऑफ मोहम्मद में पढ़ सकते हैं। मुसलमान सोचते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने एक गाय का वध किया, लेकिन वे नहीं जानते कि मोहम्मद ने फिर से उसी गाय को जीवन दिया। वास्तव में कबीर अल्लाह द्वारा दिया गया, जिसे उन्होंने अपने शब्दों से मारा था। उन्होंने कभी जानवरों का वध नहीं किया। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मारी गौ शब्द के तीरम ऐसे थे मोहम्मद पीरम पाइप। पावर्ड बाय डूबवर्स, जानवरों का वध करने वाले लोगों के लिए ये संदेश है कि यदि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। अल्लाह अपनी किसी भी प्यारी आत्मा के मृत्यु पर कभी खुश नहीं होता। हम सब इंसान से लेकर जानवर तक उस एक अल्लाह के बच्चे हैं। वो दयालु है और वह चाहता है कि हम मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति दयालु रहें। राबिया का एक उदाहरण है, जिसने कुत्ते और उसके पिल्ले की प्यास बुझाने के लिए अपने बाल उखाड़ दिए, और उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर मक्का की दिशा उसकी ओर हो गई। हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें 84 लाख योनियों में भुगतना पड़ता है। इस प्रकार यहाँ हमने पैगंबर मोहम्मद के जीवन इतिहास के बारे में सुना। मोहम्मद महान व्यक्ति और महान पैगंबर थे, परंतु काल ब्रह्म द्वारा बताई गई साधना को करने में ही व्यस्त रहते थे। वो बचपन से ही अनाथ हो गए थे। उन्होंने एक एक करके अपने पिता, माता, दादा को खो दिया। साथ ही आंखों के सामने अपने 3 बेटों को खो दिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं का सामना किया। वो इतने महान व्यक्ति थे, फिर भी उनका अंत अत्यधिक संघर्षपूर्ण रहा। इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर मोहम्मद जीवन में उचित नियमों का पालन करते थे, लेकिन उन्हें सच्ची पूजा नहीं मिली। उन्हें वो बखाबर नहीं मिला जिसके बारे में आयत 25-59 में कहा गया है। कुरान का ज्ञान दाता काल ब्रह्म है और उसे कबीर अल्लाह को प्राप्त करने के उचित भक्ति और सतमार्ग का ज्ञान नहीं है। आज संत रामपाल जी हर धर्म के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सद्भक्ति बता रहे हैं। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र बखाबर संत है।
तो आप सभी से अनुरोध है कि बिना ज्यादा समय लगाए संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कीजिए, जो अल्लाह कबीर को प्राप्त करने के लिए सद्भक्ति तथा सत्मार्ग बता रहे हैं। धन्यवाद।